भगवान की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय, हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधारस प्यारे। नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन आए, क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाहें तो कौन लगाए पार। पत्ते टूटे डाल से, ले गई पवन उड़ाए, आपके बिछड़े ना मिले, जाए पड़ेंगे दूर। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग, जाके संग से बिछड़ा, तारी के संग लाग। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर, आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम महाराज जी की चरण शरण में बैठकर सत्संगों का लाभ उठा रहे हैं, संतों के प्रवचनों का, उनसे जो हमें लाभ मिलता है उस लाभ को हम लेने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं और महापुरुषों से, गुरु महाराज जी से मिले हुए लाभ को लेकर अपने जीवन में उतारना, यही हमारा लक्ष्य है। कहते हैं पिछला दिन जो बीत गया, ये साल का आखिरी दिन है, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध ले। कहते हैं इस जन्म में कई उतराव चढ़ाव आए होंगे, उन सब का मंथन करते हुए हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हमसे गलतियां हुई, या हमें कितना आगे बढ़ना चाहिए था साधना के मार्ग में, तो उससे हमें मंथन करना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया। इससे क्या होता है, जैसे किसी चीज का अर्क निकाला जाता है तो सार हमारे हाथ में आता है। तो ये विचार का मंथन भी
अर्क से सार निकालना है, किसी चीज से अनुभव निकालना है कि हमने पिछले सारे साल में क्या ठीक किया, क्या गलत किया, और जो जो त्रुटियां हैं उसको बदलते हुए अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना है। इसके लिए ही ये सत्संग के आयोजन होते हैं कि हम अपनी भूलों को समझे। महाराज जी अकेले सत्संग वाले दिन बोलते होते थे कि अपनी अपनी गलती ढूंढो, जो हुई है उनकी माफिया मांगो, ताकि आगे का जीवन हमारा उन त्रुटियों से बदल सके और हम अच्छे मार्ग पर चल सके। उसी प्रकार ये साल का अंतिम दिन भी हमें यही कह रहा है कि हम अपने जीवन की भूलों की ओर देखें और उसमें सुधार करते हुए अपने जीवन को और अपने अध्यात्म की ओर अग्रसर करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही, यहाँ पर आने का उद्देश्य ही हमें भगवान ने ये दिया है कि हम अपना आत्म कल्याण करें। इस आत्म कल्याण के रास्ते के लिए ही कई युगों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। कहते हैं जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, तब कोई हमारे पुण्यों की ऐसी व्यवस्था होती है, भगवान की दया होती है, तो हम इस मनुष्य जन्म में आते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए 2 ही मार्ग बताए हैं, अभ्यास और वैराग। कहते हैं जब आप अभ्यास में आओगे तो अपने मार्ग को अच्छी तरह समझ सकोगे। कहते हैं जैसे हम कपड़ों को धोने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुन क्या करता है, मैल को धोता है, धीरे धीरे आप घिसता है और कपड़े साफ करता है। कहते हैं अभ्यास भी हमारे लिए यही काम करेगा। नित्य प्रति का हम जब अभ्यास करेंगे, अपने रूटीन में इसको ले आएंगे, तो उसका लाभ हमें धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी जन्मों की या इस जन्म की जितनी भी मैल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। कहते हैं कि चलो अभ्यास इतनी देर बैठ के ना हो सके, लेकिन एक नियम तो अपना जरूर रखें कि हमें कम से कम आधा घंटा तो जरूर, 2 टाइम आधा आधा घंटा भगवान के लिए, भगवान के नाम सिमरन के लिए देना है। इसी अभ्यास से धीरे धीरे हमारी जो शुद्धि है वो शुरू होगी। शुद्धि शुरू होते ही हमें क्या होगा, पहला लक्षण ये होगा कि हमें अभ्यास से, विवेक से वैराग्य की प्राप्ति होगी। हमें धीरे धीरे विषयों से वैराग होगा, उसकी असलियत समझ में आएगी कि हम किस झमेलों में पड़े हैं, ये किन झंझटों में पड़े हैं, हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। उसके लिए अभ्यास सबसे पहले चाहिए। नाम का अभ्यास जिन्होंने गुरु के मुख से लिया है, गुरुमुख है जो, वो तो अपने नाम का अभ्यास करें। जो भी नहीं जुड़े उनको भी प्रभु की शरण में, जिस भी अपने इष्ट देव से प्यार हो, जिनका नाम हमें जचता हो, लेना अवश्य चाहिए, क्योंकि तरक्की का जीवन में यही मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर हमारे रास्ते तय होंगे। कहते हैं कि रोज का नियम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें मन कम लगे तो सामूहिक भी जरूर आदमी को भाग लेना चाहिए। जहाँ भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं,
जहाँ भी संत सभा का समागम होता है वहाँ जाकर अपना वहाँ से अच्छे विचार लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं कि एक महापुरुष बैठे थे तो उनके पास उनके भगत अपने अपने अनुभव बता रहे थे कि महाराज जी हमने साधना की, हमें ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ। तो वो महापुरुष सुन रहे थे सबके अनुभव। तो कहते हैं एक बैठा था भगत, उसको महसूस नहीं हुआ कि मुझे मेरी कोई कमाई हुई है या मेरे पास कोई भक्ति का ऐसी कमाई है जिसको मैं महापुरुषों के आगे बखान करूं। कहते हैं चुप करके महाराज जी के ऊपर सिर नीचा करके बैठ गए। जब महाराज जी ने पूछा भाई तू भी बता तुझे क्या अनुभव हुआ है, कब से तुम मेरे पास आ रहे हो और कोई अनुभव नहीं हुआ क्या? तो कहते हैं महाराज जी मैं भक्ति तो करता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं हुआ कि मेरे में कुछ बदलाव आया है। तो महापुरुषों ने सुना तो उन्होंने कहा कि कल उस वन में तुम जाकर वहाँ बैठना। तो वो भगत चले गए। कहते हैं वहाँ बैठे, कुछ देर अपनी साधना की और फिर वापस आकर महापुरुषों के पास बैठ गए। तो महापुरुषों ने पूछा कि तूने वहाँ क्या देखा? कहते हैं महाराज जी मैंने वहाँ पर 2 कौवे देखे ऊपर टहनी में, और तो कुछ नहीं देखा। तो महापुरुषों ने कहा तुम कल फिर जाना। गुरु की आज्ञा मानकर वो कल फिर चले गए, अगले दिन फिर चले गए। तो ऐसे ही जाके उस सगन वृक्ष पर के नीचे वो छाया में बैठ गए, कुछ देर ध्यान सिमरन किया और फिर वापस आ गए। तब भी जाके गुरु महाराज जी ने पूछा तुझे क्या अनुभव हुआ? तो उन्होंने फिर वही कोरा जवाब दिया कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं हुआ, हाँ इतना है कि जहाँ कल कौवा कौवी बैठे थे वहाँ आज हंसों का जोड़ा बैठा था। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है तुम कल फिर जाना। तो तीसरे दिन वो फिर चले गए, अपना ध्यान साधन वहाँ किया। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ एक विमान आया है और उसमें एक पति पत्नी बैठकर ऊपर के दिव्य लोकों में चले गए। तो फिर वो अपनी साधना करके वापस गुरु के घर में लौटे और महाराज जी ने फिर वैसा ही प्रश्न किया कि आज क्या देखा है? तो उसने कहा ऐसे ऐसे एक जोड़ा मतलब आया वहाँ पर और विमान आया, उसमें बैठ कर उनको ले गए, यही देखा मैंने महाराज जी। तो कहते हैं सुन, तेरी साधना के प्रभाव से एक कौवा और कौवी बैठी थी, वो अगले दिन हंस बन गए। उससे अगले दिन जब तू गया तो वो हंस मनुष्य के जन्म में आ गए और उनको विमान पर लेके गए। कहते हैं ये है कमाई का असर। हम जो रोज साधना करते हैं, हम समझते हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा होता है, जो हमारी शक्ति बनता है, जो हमारी साधना का उस पे इन चीज़ों का असर दूसरों पे आता है, तो हमारी भी तो तरक्की हो रही है ना। इसका मतलब हम समझते हैं, हम जाते हैं, हमें समझ नहीं आता या कोई अनुभव नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। हर दिन का आना, हर शब्द का सुनना हमारे ऊपर अपना काम कर रहा है, चाहे जानने में कर रहा है चाहे अनजाने में कर रहा है। वो हमें कुछ ना कुछ रोज का यहाँ से मिल रहा है। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, गुरु का प्रेम, ये सब हमारी झोलियों में पड़ रहे हैं। ये हम जो साधना करेंगे, इसको अपने नियम के साथ करेंगे तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा।
हमारी कोशिश होनी चाहिए, गुरुमुखों की तो विशेष रूप से होनी चाहिए कि अपने नित्य और नियम को पूरा नियम पूर्वक करें और अपनी पिछली गलतियों को देखते हुए इसमें सुधार लाने की कोशिश करें। और ये आखिरी दिन महाराज जी से जो साल का है, इसमें अपने आप को जीव हर एक जानता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। यहाँ कोई कमी तो रहती नहीं, महापुरुषों के द्वारा बताने में भी और महाराज जी के वचनों द्वारा भी। इस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक करें और प्रभु के चरणों से जुड़े रहें। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय।